हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैम्बर का यूज हम करते हैं ऐसे रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जो गैसों को आयनाइज कर सकता है, सच एज अल्फा पार्टिकल का, गामा पार्टिकल का और बीटा पार्टिकल की जो रे है और बीम है उसको हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली करता क्या है, ये एक गैस, एक कंटेनर में जो हम रेडिएशन को पास करवाते हैं तो रेडिएशन उस गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर देता है। मींस उस गैस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें डेवलप कर देता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करते क्या, बेसिकली करंट को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी करंट को डिटेक्ट करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि रेडिएशन जो है इस चैम्बर से पास हुआ है। बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो इसे कंस्ट्रक्शन में बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं। एक हमारे पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर गैस भरी होती है, इसे गैस फिल्ड चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर जो गैस है एक स्पेसिफिक प्रेशर पे भरी होती है। स्पेसिफिक प्रेशर होता है, उसका एक फिक्स प्रेशर होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक कैथोड एक एनोड लगा होता है। इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया हुआ है और इस वाले पार्ट को बैटरी के हमने नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट किया हुआ है। सारे सारे इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोमीटर का सर्किट लगा होता है जिसका काम होता है करंट को मीजर करना। जो रेडिएशन यहाँ पे एंटर करेगा उस रेडिएशन के थ्रू जो करंट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको मीजर करना उसका काम होता है। और यहाँ पे एक रेडिएशन सोर्स लगा होता है जिसका काम है रेडिएशन को लगातार बाहर निकालना, जिससे हमें डिटेक्ट करना है उस रेडिएशन को। और इसमें एक वोल्टेज सोर्स बाहर से लगा होता है जिसका एक वी वोल्टेज जैसा काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करवाना। जब हम यहाँ से रेडिएशन की बीम एंटर करवाते हैं तो रेडिएशन की बीम करती क्या है, इस गैस में चार्ज पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है उन्हें चार्ज कर देती हैं, गैस के मॉलिक्यूल को चार्ज कर देती हैं। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज गैस में डेवलप हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसके टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाने लगते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आने लगते हैं, जिससे क्या होता है, सर्किट में एक रिवर्स करंट फ्लो होता है। इस रिवर्स करंट को ये हमारा जो लगा हुआ एमीटर है, जो बहुत छोटे से छोटे स्मॉल करंट को जो माइक्रोमीटर या फिर पिकोमीटर के ऑर्डर का होता है उसको मीजर कर सकता है। ये मीटर कर लेता है कि कौन सा रिवर्स करंट जनरेट हुआ इन चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से, और उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें करंट आ रहा है, मतलब ऐसा कोई रेडिएशन इससे पास हुआ है। वो रेडिएशन अल्फा रेडिएशन भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी रेडिएशन जो इस गैस को आयनाइज कर सके, उस रेडिएशन को हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। इसमें जो वोल्टेज लगाया था हमने वी वोल्ट का, उसकी वोल्टेज जो है 100 से लेकर के 500 वोल्ट तक वेरी करता है। जैसे ही जो आपका रेडिएशन है इस चैम्बर के अंदर एंटर करता है तो वो चैम्बर में जो गैस है उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव करते हैं और मूव करने से क्या होता है, रिवर्स करंट जनरेट करते हैं, जिसको इस करंट को क्या होता है, हमारा जो एमीटर लगा हुआ है वो डिटेक्ट कर लेता है। और हम जानते हैं कि गैस जितना ज़्यादा आयनाइज होगी उतना ज़्यादा करंट वहां पे डिटेक्ट होगा। तो इसमें कह सकते हैं चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ आयन्स पेयर क्रिएटेड। जितना आयन पेयर क्रिएट हो रहा है उतना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं जो वहां पर जो रेडिएशन आया उसकी स्ट्रेंथ क्या होने वाली है। बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो आपका आयोनाइजेशन चैम्बर है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है रेडिएशन डिटेक्टर में, रेडिएशन मॉनिटरिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, मेडिकल इमेजिंग में, रेडिएशन और थेरेपी में होता है और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में होता है। बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये हाईली सेंसिटिव होता है, इसका डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिस्पॉन्स होता है, जो बहुत वेरियस काइंड के रेडिएशन बीटा हो चाहे गामा हो चाहे अल्फा हो लगभग मोस्टली को डिटेक्ट कर लेता है। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो जैसे कि आप जानते हो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो आने वाला रेडिएशन है वो कितनी इंटेंसिटी का है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा उतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल वो प्रोवाइड करेगा, और जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो ज़्यादा रिवर्स करंट आएगा, और जितना ज़्यादा रिवर्स करंट आएगा हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी है। लेकिन उस रेडिएशन का टाइप क्या है, वो अल्फा है, वो बीटा है, वो गामा है, ये हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसकी एनर्जी क्या है ये भी हम इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको रेडिएशन का टाइप और एनर्जी भी फाइंड करनी है तो आप इस चैम्बर के साथ एक जीएम काउंटर को भी कंबाइन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको बता देगा कि जो आने वाला रेडिएशन है वो अल्फा बीटा गामा में से क्या है और उसकी एनर्जी भी क्या है। तो हम कह सकते हैं ये इफेक्टिवली मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, लेकिन ये एनर्जी के बारे में और टाइप ऑफ रेडिएशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देता है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हम डिटेक्टर को जीएम के साथ
कंबाइन करते हैं। जीएम काउंटर के साथ इसे हम कंबाइन कर देंगे, जिस वजह से जो एक नया हमारा सिस्टम बनेगा वो सिस्टम मोर प्रैक्टिकल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।